मैं सीएससी के एक ऐसे ग्रामीण ई स्टोर मॉडल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का एक ई स्टोर सेटअप कर सकते हैं। ठीक अमेज़ोन फ्लिपकार्ट की तरह आप खुद अपना एक ई स्टोर सेटअप कर सकते हैं और उस पर आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। आपके खुद के बनाए प्रोडक्ट भी आप इस पे लिस्ट कर सकते हैं और आप जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं आप उन प्रोडक्ट्स को भी इसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। वीएलई सबसे पहले अपना एक स्टोर रजिस्टर करता है जिस पर वो अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है और से ऐसे ही वो अपने कैडेट्स को इसमें यूज़ कर सकता है। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चारों एप्लीकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन, डिलीवरी एप्लीकेशन, सीएससी वीएलई और ग्रामीण ई स्टोर कस्टमर एप्लीकेशन। ये चार एप्लीकेशन हैं। ऊपर की तीनों एप्लीकेशन वीएलई के यूज़ के लिए है। वीएलई इससे अपना प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, कितना डिलीवरी उसके पास आ रहा है, कौन डिलीवरी देगा, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे। और नीचे है ग्रामीण ई स्टोर एप्लीकेशन, ये कस्टमर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वीएलई एप्लीकेशन के बारे में। मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप ऑरेंज कलर में आपको एक एप्लीकेशन मिल दिख रही होगी, ये वीएलई का स्टोर है। जब हम वीएलई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। जो प्रोडक्ट उसको सेल करने हैं वो यहाँ पे डाल सकता है। अगली एप्लीकेशन ई कैडेट एप्लीकेशन है। जो आप लोगों के अंडर कैडेट्स काम कर रहे हैं तो उन कैडेट्स को आप इसमें लगा सकते हैं और वो कैडेट्स आपका डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैडेट्स को मैनेज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई भी बन सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से बाकी के सभी स्टोर यानी कि बाकी के सभी वीएलई स्टोर्स अपना सामान परचेज कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बल्क लेवल पे अपना किसी कंपनीज के साथ टाई अप करके वो सामान अपने स्टॉक में रख सकता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा होगा और वीएलईज को भी सामान सस्ते दाम पे मिल सकेगा, जिससे वो अपने स्टोर से सेल करके इसे एक अच्छा मुनाफा वो कमा पाएंगे। तो ये तीनों एप्लीकेशन वीएलई के लिए थी। अब लास्ट की एप्लीकेशन जो ब्लू कलर की है वो आपको कस्टमर एप्लीकेशन है। यानी कि जो भी कस्टमर आपकी स्टोर से सामान खरीदना चाहता है वो इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा और अपना सामान परचेज़ कर पाएगा। अब सबसे पहले मैं वीएलई एप्लीकेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ। ये हमने वीएलई की एप्लीकेशन खोली। ये एक डमी एप्लीकेशन मैं आप लोगों को एक करके दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास वीएलई एप्लीकेशन में चार ऑप्शन मिलते हैं हमें: मैनेज प्रोफाइल, मैनेज इन्वेंट्री, प्रोफाइल और मैनेज ऑर्डर। सॉरी, सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट था। तो सब मैनेज प्रोडक्ट में हम क्लिक कर रहे हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके बेसिक सारे प्रोडक्ट इनमें आपको मिल जाएंगे। नीचे आपको सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपके प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिस भी प्रोडक्ट्स के आप चाहते हैं। तो जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं। अब अगर मुझे अमूल का बटर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस आया हुआ है, एमआरपी प्राइस आया हुआ है। अगर आपका एमआरपी प्राइस इतना है, आपको सस्ते में मिल रहा है, आप इसे खुद की मैनेजमेंट के लिए इसको घटा बढ़ा सकते हैं। सेम सेलिंग प्राइस, आपको जिस रेट पे ये सेल करना है आप वो रेट यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास कितना स्टॉक है, आपके यहाँ पे आप कितना स्टॉक है, 0 है, 1 है, 2 है, 10 है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना स्टॉक लिखा कि मेरे पास इतना स्टॉक है और मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो कितना क्वांटिटी है जो उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो एक भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम 2 अमूल बटर कस्टमर ले तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट सब खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपको
आपका स्टोर कैसा चाहिए। यहाँ पर हम ये चीज़ें सबमिट कर देते हैं, आपके सामने डिटेल आ जाती है कि आपने क्या किया है, और सबमिट हमने ये कर दिया है। ओके, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड किया। मैनेज इन्वेंट्री का क्या काम होता है? मैनेज इन्वेंट्री वहाँ काम आती है जो प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, या फिर वो आपका दिखाती है कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, है ना, आपके स्टॉक में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ से सेम प्रोडक्ट आप उसे ऐड करने चाहते हैं, आप कुरकुरे वापस अपने स्टॉक में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बस क्लिक करना होगा और जो क्वांटिटी आपने पहले ली थी, है ना, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। आपको आपने जितना लिया है आप अपना क्वांटिटी डाल सकते हैं कि आपके स्टोर में कितने हैं, अपडेट इन्वेंट्री कर देंगे तो आपको वो बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने जो प्रोडक्ट लिया था अब प्रोडक्ट वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन के बाद आपकी प्रोफाइल आती है, सबसे मेन पार्ट। ये वीएलई के सेंटर की लोकेशन दिखाते हैं, मतलब वीएलई का सेटअप कहाँ पे है, ई स्टोर कहाँ पे है, और वो उसको कितने रेंज में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। यहाँ पे वीएलई की सारी डिटेल आ जाएंगी। हम प्रोसेस करेंगे। अगला स्टेप, ई स्टोर आपका कहाँ की लोकेशन है, कौन सी जगह पे आपका स्टोर है। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद आपका सेंटर की ई स्टोर की इमेज, और उसके बाद आपका सेंटर कहाँ है ये देखो। आप कितने बजे आपका सेंटर ओपन होता है, वीकली ऑफ। अगर आप ऑफ रखते हैं अपना सेंटर तो आप कोई भी एक डे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऑफ नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। क्लोज़ कब होता है सेंटर, मैक्सिमम ऑर्डर कितने हो सकते हैं एक डे में, है ना। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आप देते हैं कस्टमर को, कि वो डिलीवरी होगी खाली खाली पिकअप होगा या दोनों होंगे। अच्छा, मैक्सिमम डिलीवरी डे यानी कि कितने दिनों में आप कस्टमर को आप उसका सामान दे देंगे। ये है तो ये किस रेंज में आप काम करते हैं, 5 किलोमीटर के एरिया में आप काम कर सकते हैं, 10 में, 50 में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मिनिमम ऑर्डर, अब यहाँ पे एक मिनिमम ऑर्डर का ऑप्शन है। ये मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे मतलब कस्टमर कितने ऑर्डर कम से कम वो आपसे लेगा। यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, अगर वो डिलीवरी चाहता है तो उसे कितना चार्ज देना होगा, है ना। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक डिलीवरी नोट है कि जब अगर कस्टमर अपना डिलीवरी हो जा मतलब उसका ऑर्डर हो जाता है तो उसको क्या मैसेज आए। यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स आएंगी। तो ये आपकी प्रोफाइल मैनेज हो जाएगी। अब क्या होता है, मेन पार्ट है आपका मैनेज ऑर्डर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको दो अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी। अगर मैं ऊपर से पहले ऑर्डर की बात करता हूँ, सोमवीर करके है, तो इनके यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आया हुआ है, और इससे नीचे जो रोमी करके है यहाँ पे इनका डिलीवर का ऑप्शन आया है, यानी कि नीचे वाले प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं। कंफर्म में क्या होता है, हमने क्लिक किया, हमने देखा कि इस प्रोडक्ट में क्या है, हम व्यू करके देख सकते हैं। मैं आपको व्यू ऑर्डर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएंगी कि कस्टमर ने क्या मंगाया है ना। उसके बाद हम इसे कंफर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अप्रूव किया, अगर हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, चेंज स्टेटस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर हमने ले लिया है, पिक या शिप्ड, हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। कैडेट, अगर यहाँ पे इसने कैडेट नहीं ऐड किया है, जब आप कैडेट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कैडेट का ऑप्शन आएगा कि कौन सा कैडेट इस प्रोडक्ट को दे के आएगा। पेमेंट पेंडिंग है या पेड है, अगर वो दे चुका है तो हम पेड करेंगे, अदरवाइज़ वो पेंडिंग करेंगे। हम चेंज स्टेटस करेंगे, हमारा ये शिप्ड हो गया है। अब हम चेंज स्टेटस करेंगे, जब हमारा डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट तो हम यहाँ पे डिलीवर का ऑप्शन से क्लिक करेंगे और अपना स्टेटस चेंज कर देंगे। हमारा प्रोडक्ट जब तक डिलीवर नहीं होता है तो वो यहाँ पे हमारा शो करता रहेगा। जब तक वो डिलीवर नहीं होगा हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। यानी आप अपना प्रोडक्ट्स की सारी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब ऐसे ही मैं आपको एक कस्टमर एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। हमने कस्टमर एप्लीकेशन पे क्लिक किया,
हमारा कस्टमर की प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो गई है। मैंने एक डमी ऑर्डर यहाँ से करके देखा था। तो ये कस्टमर की प्रोफाइल है। कस्टमर इसमें क्या कर सकता है, सबसे पहले है ई स्टोर नियर यू। कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो उसके एरिया में जितने भी स्टोर होंगे, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, जो भी पिन कोड है, और आपके एरिया के जितने भी स्टोर होंगे सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप किसी गांव में भी हैं, आप वहाँ का पिन कोड लिखें, वहाँ पे जितने स्टोर होंगे उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं किसी स्टोर को चुनता हूँ, मैं एक बहू अकबरपुर के स्टोर को चुनता हूँ। यहाँ पे मुझे लेस चाहिए, मैंने वो क्लिक कर लिया। अब मैं ये सभी आपको एक डेमो की तरह दिखा रहा हूँ, पर आपको ये अपना खुद का एक स्टोर क्रिएट करना है और उसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ाना है ना। तो तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे लिए यूज़फुल होगा। अब मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, यानी मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने बहू अकबरपुर से एक सामान लिया है और मुझे इस लोकेशन पे चाहिए। मैं अपनी लोकेशन कंफर्म कर देता हूँ। डिस्टेंस इज़ मोर देन डिलीवरी रेंज, ये यहाँ पे डिस्टेंस मोर देन डिलीवरी रेंज दिखा रहा है, क्योंकि वो बहू अकबरपुर दूसरी साइड पड़ता है और बालंद हमारा काफ़ी दूर पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 एड्रेस आपको दिखाने के लिए ऐड किए हुए थे। अब मैं यहाँ पे बहू अकबरपुर का ही एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे डिलीवरी यहाँ चाहिए। अगर मैं अब यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये कस्टमर को क्या ऑप्शंस देता है, कैश ऑन डिलीवरी होगा, यानी कि जब हम कस्टमर सामान उठाने जाएगा वो तभी उसको कैश देगा, है ना। अब ये क्या यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को डिलीवरी चाहिए या पिकअप करेगा, कस्टमर खुद जाके स्टोर पे से पिकअप करेगा। अगर उसे डिलीवरी चाहिए वो डिलीवरी पे क्लिक कर सकता है। अगर कस्टमर चाहता है कि मैं खुद जाके पिकअप कर लूँगा स्टोर से, तो वो पिकअप पे क्लिक कर सकता है और ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये ऑर्डर बहू अकबरपुर वाले ई स्टोर पर दिख जाएगा और वहाँ से वो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो इसे रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करने के बाद जब कस्टमर वहाँ पे जाएगा, वो स्टोर वाला उसको प्रोडक्ट दे देगा और यहाँ पे अपना स्टेटस डिलीवर दिखा देगा। ये ई स्टोर नियर बाय यू की बात थी। अब यहाँ माई कार्ट, यानी कि जो भी शॉपिंग आप कर रहे हैं या जो भी आपने प्रोडक्ट लिया, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपका जो जो भी प्रोडक्ट का स्टेटस है, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, आपने किस ई स्टोर से कब क्या मंगाया था, वो सब आपका माई कार्ट में दिखाएगा। अगला आता है माई ऑर्डर। माई ऑर्डर पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपने क्या मंगाया था। यह तो है कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर अपना नाम, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकता है, जहाँ पे भी उसको ऑर्डर मंगाना है। ये 2 तरह के एड्रेस उसके पास भी आते हैं, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। वो अपने दोनों ही एड्रेस यहाँ पे कंफर्म कर सकता है। वो कहीं और से बिलिंग कर सकता है और कहीं और पे प्रोडक्ट अपना डिलीवर मंगवा सकता है। तो ये एप्लीकेशंस थी कस्टमर और वीएलई ई स्टोर एप्लीकेशन। ऐसे ही जैसे अब कैडेट ऐड करोगे तो वहाँ पे जहाँ मैंने दिखाया था कि कैडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वहाँ कैडेट का ऑप्शन आ जाएगा। और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन, अगर कोई वीएलई चाहता है कि वो बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स खरीद सकता है और छोटे वीएलईज को दे सकता है, छोटे स्टोर वालों को दे सकता है, तो वह अपना डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना खुद का लॉगिन करेगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो ये था सीएससी ग्रामीण ई स्टोर। आप इसे अधिक जानेंगे जब आप इसे खुद यूज़ करके देखेंगे, और इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।